ये रहा गाइस आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी वो किसके फॉर्म की रहेगी, इस फॉर्म की रहेगी। सेकेंड स्टेप, हम मतलब स्टेप वाइज आपको मैं बता रही हूँ कि जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए तब आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको ऐसा गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और कभी नहीं भी दिया रहे तो आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी। सबसे पहले अब हम फर्स्ट स्टेप, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कंपेयर करो। कंपेयर किया m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। ठीक है। सेकेंड स्टेप m एंड n को डिटरमाइन करना है, ये m क्या है और n क्या है। तो अब यहाँ पर हम m एंड n पता करेंगे। तो m क्या है यहाँ पर y इंटू द पावर x, एंड n क्या है यहाँ पर ये वाली टर्म। ठीक है, अब हमने m एंड n को डिटरमाइन कर लिया। थर्ड स्टेप आती है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों को क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यकीनन मतलब फॉर श्योर किसी न किसी फंक्शन से तो बनी है। ठीक है, तो हम कंडीशन सबसे पहले सेटिस्फाई करवाएंगे। ये वाली टर्म को मैंने m को इसके रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तब ये वाली जो टर्म है वो तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ये कांस्टेंट। अब y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, मतलब कुल मिलाकर क्या आया e टू द पावर x। ठीक है, अब n का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। अब देखो इस टर्म में क्या x है, नहीं है, तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बची कैसे ये टर्म। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, e टू द पावर x का e टू द पावर x। अभी क्या ये दोनों टर्म इक्वल आई है, हाँ दोनों इक्वल आई है, मतलब ये कंफर्म है कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी न किसी फंक्शन से जरूर बनी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, सॉल्यूशन निकालने की। सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जिसमें हमारे कांस्टेंट लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y विदाउट x वाली टर्म साइड इज इक्वल्स टू c। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मतलब यही टर्म में बसा इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको y को कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह, y e टू द पावर x dx। या तो पहले आप एक काम करो, n को विदाउट x वाली टर्म्स निकाल दो, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आप y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो वो तो इजी है, लेकिन n में ना आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में, बट वो प्रैक्टिस के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। तो n के लिए क्या चाहिए, वो वाली टर्म्स हमें चाहिए जिसमें x नहीं हो। अब n में ऐसी टर्म्स चाहिए जिसमें x नहीं हो, तो x किस टर्म में नहीं है, ये वाली टर्म में नहीं है, मतलब हमें n की कौन सी टर्म को कंसीडर करना है, सिर्फ ये वाली टर्म को। समझ में आया। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे y को क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, विदाउट x चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ जाना, विदाउट x, और यहाँ पे y को क्या कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह। अब m क्या है हमारे पास, y e टू द पावर x dx प्लस विदाउट x वाली टर्म्स। तो इसमें x है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन के लिए कि हमें x वाली टर्म्स नहीं चाहिए। बचा क्या, सिर्फ 2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2y dy इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे y को कैसे ट्रीट करना है हमें, कांस्टेंट की तरह। तो y के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 इंटू y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू c। समझ आया। अब इसके आगे की प्रोसेस
यहाँ लिखते हैं, वहाँ e टू द पावर x का, वहाँ e टू द पावर x, यहाँ पर प्लस, अब एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, हलवा क्वेश्चन आएंगे अगर ऐसे आ गए ना तो पूरे हलवा क्वेश्चन, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो। लेकिन एक सवाल प्लीज सेव, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें क्या होता है, अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती किसी एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी, ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया ये भी आई थिंक 2017 का है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही वाले क्वेश्चन आते हैं। बस हम उसको भी कवर करेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें हम कोई से एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने चेक किया एम एन एन क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई करी, सेटिस्फाई हुई तो हमने सीधे आंसर लिख दिया, मतलब सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया। एम के इंटीग्रेशन में हमें वाई कांस्टेंट चाहिए और एन के इंटीग्रेशन में हमें एक्स वाली टर्म्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है, आपको कुछ उतारना है तो उतार लो, फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। हाँ गाइस, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। तो अब सबसे पहले स्टेप 1 मैंने क्या बताई थी, इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, उससे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है और क्या निकालना है, एम एंड एन की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें एम एंड एन की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली, तो पहले अब हम उन्हें लिखेंगे। एम की वैल्यू क्या है, 1 प्लस e टू द पावर x बाय वाई, और एन की वैल्यू क्या आई, e टू द पावर x बाय वाई 1 माइनस x बाय वाई। ठीक है, हमने क्या करा है, एम एंड एन की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाली। सेकेंड स्टेप क्या होती है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाना, कि ये वाली इक्वेशन को हम सेटिस्फाई क्यों करवाते हैं, ताकि हमें इतना कंफर्म हो जाए कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी न किसी फंक्शन से ज़रूर बनी है। ठीक है, सबसे पहले अब हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। कंडीशन में क्या है, एम वाले फंक्शन को हमें इसके रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट। ठीक है, अब हम करते हैं, डेल एम वाई डेल वाई क्या आ जाएगा। अब यहाँ 1 क्या है, 1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये 0 प्लस e टू द पावर x बाय वाई का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट। उससे पहले तो ये टर्म ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी यहाँ पर, फिर मतलब चेन डिफरेंशिएशन होगा ना, चेन रूल हमने पढ़ा था, तो पहली टर्म ऐसी की ऐसी, फिर हम x बाय वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तब यहाँ क्या होगा, x तो एज इट इज आ जाएगा। अब 1/y बचा, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस बाय वाई स्क्वायर। ये चेन रूल है, बहुत बेसिक सा रूल है। अब मैं आपको यहाँ समझाने बैठूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक टर्म को डिफरेंशिएट किया, फिर उसकी पावर में जो था उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, लेकिन कैसा किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, किसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट। तो हमारे पास टोटल मतलब रिजल्टेंट टर्म क्या आ गई यहाँ पर, माइनस e टू द पावर x बाय वाई इंटू में x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम वो करते हैं, पूरी टर्म को करना है हमें, इसमें क्या है, e टू द पावर x बाय वाई 1 माइनस x बाय वाई। ठीक है, अब ये वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन 1 में भी होगा और इसमें भी होगा, तो उसे हम करते हैं।
मिलाकर हमें ये टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये वाली टर्म का पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, थोड़ा यहाँ से कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन करा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रिएक्शन होगा, पहले चेन रूल लगेगा, पहले e टू द पावर x का e टू द पावर x, फिर फर्दर हम उसकी पावर में डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन कैसा करना है, हमें पार्शियल करना है। तो x का तो क्या हो जाएगा 1 और 1/y, तो कांस्टेंट ऐसा ट्रीट हो जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/y, तो कुल मिलाकर यहाँ वाली टर्म क्या हो जाएगी y में y, ठीक है। अब हमें करना है ये वाली टर्म का, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस पहले ही लिख दिया, और इसके डिफरेंशिएशन में क्या होगा, प्रोडक्ट का रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली टर्म को मैंने कांस्टेंट रखा और दूसरी वाली टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो ये वाली टर्म का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/y, तो ये 1/y मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। फिर क्या होगा, यहाँ प्लस लगेगा, और अब ये वाली टर्म को कांस्टेंट रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमें ये वाली टर्म को कांस्टेंट, ये वाली टर्म को मतलब ये वाली टर्म को अब हम कांस्टेंट रखेंगे और ये वाली टर्म का हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा x/y एज इट इज आ जाएगा, और ये वाली टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x/y, फिर x/y का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा वापस 1/y, ठीक है। कितना समझ में आया, फिर इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे, e टू द पावर x/y अपॉन y, ठीक है। फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी हम करते चलते हैं, ये क्या हो गया e टू द पावर x/y, अब ये माइनस यहाँ भी जाएगा तो ये प्लस के साथ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x इंटू, और अपॉन में क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये टर्म प्लस किए, ये टर्म माइनस किए, दोनों टर्म कैसे हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। आखिरी में क्या बचा हमारे पास, माइनस का x अपॉन y स्क्वायर इंटू e टू द पावर x/y, क्या हमारे ये इससे सेम हो रहा है, माइनस e टू द पावर x/y माइनस e टू द पावर x/y अपॉन में y स्क्वायर। मतलब हमारे पास कुल मिलाकर ये टर्म क्या आई है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डेल n बाय डेल x हमारे पास आया है माइनस ऑफ x इंटू e टू द पावर x/y स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम आई है, मतलब बस आगे पीछे लिख दिया मैंने। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूँ, अब देखो क्या ये दोनों टर्म सेम है, माइनस e टू द पावर x/y माइनस e टू द पावर x/y अपॉन में, मतलब इनटू में x इंटू एक्स के अपॉन में y, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, माइनस ऑफ e टू द पावर x/y माइनस ऑफ e टू द पावर x/y इंटू में क्या है x अपॉन y स्क्वायर, x अपॉन y स्क्वायर। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। तो कुल मिलाकर हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये कंफर्म है कि ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किसी न किसी फंक्शन से डिफरेंशिएट होकर बनी है। अब जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन पर जंप करते हैं, मतलब सॉल्यूशन वाली स्टेप पर जंप करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये प्रोसेस लगानी है। तो इसको मैं रब करती हूँ, ठीक है, आप बता लिए इसे, मैं इसे रब करती हूँ। अब हम सॉल्यूशन पर जंप करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें हमें कैसी टर्म चाहिए, वहाँ को हमें कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इसमें क्या करना है, हमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है।
द पावर x बाय y का होल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1 पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसमें e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होगा, ठीक है। अब लेकिन पावर में x बाय y था, मतलब पर हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये 1 बाय y कहाँ चल जाएगा, अपॉन पे चल जाएगा, 1 बाय y का चल जाएगा, अपॉन पे चल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस y इंटू e टू द पावर x बाय y। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, m dx, ठीक है, जिसमें हमने y को क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब हम करेंगे n का, जिसमें हमें कैसी टर्म चाहिए, बिना x के, मतलब जिसमें x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिखती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू किसका करना है, हमें y के रिस्पेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, विदाउट x वाली टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। अब n में बिना x वाली टर्म्स का, अब ये वाली टर्म में क्या है, x है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दूँगी, इसमें भी कर दूँगी, तो x तो पूरी टर्म में ही हुआ। तो अब ऐसी कोई सी टर्म तो बची नहीं जो x के बिना हो, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया कि यही वाली टर्म में x था, तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगी तो इसमें भी x आ जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी x कई, मतलब कोई सी भी ऐसी टर्म नहीं बची जिसमें x प्रेजेंट नहीं हो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसी टर्म थी 2y जिसमें x प्रेजेंट नहीं था, पर इसमें तो पूरी टर्म में ही x प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ये टर्म प्लस ये इक्वल्स टू c, x प्लस y इंटू e टू द पावर x बाय y इज इक्वल्स टू c, क्योंकि ये वाली टर्म तो क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। इसका आंसर देख लेती हूँ मैं, हाँ ये की है, क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो गई है, 0 हो गई है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चंस देखे। अब मैं 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दे देती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो क्वेश्चंस को भी यहाँ करवा दूँगी तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वो 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। फिर इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी, मतलब ये वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हम कुछ अगड़म तिगड़म करेंगे उस इक्वेशन में और उस इक्वेशन को ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने में मजबूर कर देंगे। वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इसको उतार लो, उसके बाद मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फटाफट इसे उतार लो। तो गाइज ये रहे आपके 2 होमवर्क क्वेश्चंस, आप इसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व भी कीजिएगा, इतने टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो यह e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस 4x प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। ये 2 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। और इसके बाद भी बुक वगैरह में से या आपकी जो शिवानी अगर आपके पास हो तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो पूरा एकदम सीरीज से बनाऊँ, मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह का मल्टीप्लाई कर। क्योंकि अगर मैं उसके पहले ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी तो ऑलरेडी 20 मिनट का सॉल्यूशन ही हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उसको मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगी कि कैसे हम जो गिवन इक्वेशन है अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो हम कैसे उस इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर उसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर हम मजबूर करते हैं। तो उसको मैं फ्रेश करूँगी। अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी जो 20 से 25 मिनट की होगी।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।